साथियों, अगर इन्वेस्टमेंट आसान होता तो दुनिया का हर निवेशक बहुत कामयाब होता और बहुत पैसे वाला होता। लेकिन ऐसा है नहीं। हर निवेशक कामयाब नहीं है। क्यों? कि वो निवेश करते समय अपना इमोशन लगाते हैं। साथियों, क्या हम अपना पैसा खुद संभाल सकते हैं? क्या हम बाजार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वी कांट। क्यों? कि बाजार में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जिस प्रकार अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह बाजार में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। साथियों, क्रिसिल का एक सर्वे है कि भारत के म्यूचुअल फंड का जो 1,000 रुपए अगर किसी ने 1997 में अगर किसी ने 1,000 रुपए निवेश किया तो 2017 यानी 20 साल बाद उस 1,000 रुपए की वैल्यू 50,000 हो गई। बहुत ही अद्भुत बात है साथियों, 1,000 रुपए की वैल्यू 50,000 20 साल में। लेकिन एक बहुत दुखी करने वाली बात है कि यह फायदा मात्र 2% लोगों को मिला। सिर्फ 2% लोगों ने ही यह फायदा उठाया। क्यों? भय, चिंता, इमोशंस, मीडिया। आदमी अपना इमोशन लगाता है निवेश करते समय। इमोशन नहीं लगाना साथियों। नमस्कार साथियों, मैं चेतन लाखोटिया YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा हमको रेस्पॉन्स दिया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से साधुवाद। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि निवेश करते समय एडवाइजर जरूरी क्यों है। एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करता हूं। साथियों, ध्यान देके सुनिएगा। महाभारत के टाइम जब युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन ने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा, उसने कहा यार मैं तो जुआ में पारंगत हूं और ये दुर्योधन को तो कुछ खेलना आता ही नहीं है, तो मैं तो इसको ऐसे ही हरा दूंगा। यूं करके उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो साथियों, युधिष्ठिर को यह अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जुआ का बहुत बड़ा पारंगत खिलाड़ी हूं, मैं तो युधिष्ठिर हूं और दुर्योधन को ऐसे ही मैं हरा दूंगा। इसी तरह निवेश में भी क्या होता है कि निवेशक को यह कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो इस बाजार का ज्ञानी हूं और मैं इस बाजार से ऐसे ही पैसा कमा लूंगा। साथियों, निवेश में चिंतन की जरूरत है। चिंतन बोले तो आप अगर ये सोचते हैं कि आज बाजार ऊपर जाएगा और बाजार उस दिन नीचे चला जाता है, आप सोचते हैं बाजार नीचे जाएगा, बाजार ऊपर चला जाता है। आदमी जो सोचता है वैसा बाजार प्रेडिक्ट नहीं करता। तो इसलिए साथियों, इस बाजार को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अब साथियों, दुर्योधन ने एक गलती नहीं की जो युधिष्ठिर ने की। दुर्योधन अपने साथ अपने सलाहकार को ले गया। वह सलाहकार था शकुनी। चाहे कैसा भी है वो शकुनी था, लेकिन उसका सलाहकार था। तो दुर्योधन सलाहकार के साथ जुआ खेलने बैठ गया और युधिष्ठिर को अपने आप पे विश्वास था कि मैं जुआ का खिलाड़ी हूं, मैं जुआ खेल लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। जबकि युधिष्ठिर के पास कृष्ण भगवान जैसा सलाहकार मौजूद था, लेकिन फिर भी उसने सलाहकार नहीं लिया। दुर्योधन का सलाहकार उसको द्वित क्रीड़ा में जिताता गया और युधिष्ठिर जब एक हारा हुआ खिलाड़ी होता है तो अपना दाव बढ़ाता जाता है रिकवर करने के चक्कर में। वही गलती युधिष्ठिर ने भी की। अपने दाव को बढ़ाता गया, अपने भाइयों को, पत्नी को, राज्य को, सबको दाव पे लगा दिया। तो साथियों, ये विचार करने वाली बात है। तो उसका परिणाम आप देख लें, इसकी वजह से महाभारत हो गई। और अगर उस समय युधिष्ठिर के पास कृष्ण भगवान जैसा सलाहकार होता तो ये महाभारत भी नहीं होती। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि निवेश करते समय या कोई भी कार्य करते समय सलाहकार की होनी जरूरत है। सलाहकार जीवन का बहुत बड़ा आपका रोल अदा करता है। आजकल साथियों क्या हो गया है, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया से लोग प्रेरित होकर खूब ऑनलाइन लगा रहे हैं। कोई कह रहा है मैं उसमें उस कंपनी में डाल रहा हूं, कोई कह रहा है उस कंपनी में डाल रहा हूं, कोई कह इस कंपनी में डाल रहा हूं, वहां मेरे को ऑनलाइन ये है, वहां मेरे को ऑनलाइन ये। अरे साथियों, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन जो आपके इमोशंस, जो आपके भावनाओं का जो कंट्रोल करता है वो आपका सलाहकार करता है। तो निवेश में सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। साथियों, शेरपा जिनसिंह नाम का पर्वतारोही जो लोगों को पर्वत पर चढ़ने में उनकी मदद करता है। बगैर शेरपा के आदमी पर्वत पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन मैंने उनका एक लेख पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना उससे ज्यादा मुश्किल है। साथियों, वो उनके अनुसार, शेरपा जिनसिंह के अनुसार, कि पर्वत पर जब तक आप नीचे खड़े हो तब तक आप बादशाह हो, और जब आप ऊपर चढ़ गए तो आप ऊपर तो रह नहीं सकते, नीचे आपको आना पड़ेगा। तो ऊपर चढ़ने के बाद में 100 में से 76% लोग नीचे उतरते समय बगैर शेरपा की मदद से जो नीचे उतरे हैं, उसमें से 100 में से 76 लोग या तो चोटग्रस्त हुए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, जिस प्रकार पर्वत को चढ़ने के लिए शेरपा की जरूरत होती है, उसी तरह निवेश करते समय भी आपको एडवाइजर की जरूरत है। क्योंकि बाजार है, बाजार तो ऊपर नीचे होगा, यह बाजार का स्वभाव है। क्योंकि आदमी चढ़ते हुए बाजार में तो हर आदमी निवेश करके रिटर्न कमा लेता है, लेकिन जब डाउनफॉल होता है, जब बाजार का डाउनफॉल होता है, उस समय निवेश करके पैसा कमाना वो सबसे टफ काम होता है।
और ये काम आपका एडवाइजर करता है। एडवाइजर चुनना वो आपकी पसंद के ऊपर है कि किसको आप एडवाइजर चुने, जो आपको सही एडवाइस करके सही आपको रिटर्न बना के दे बाजार में। महाभारत में जब कृष्ण भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन गए उनसे सहायता मांगने, तो सबसे पहले अर्जुन वहां पहुंच गया और दुर्योधन बाद में आया। तो कृष्ण भगवान उनको कहा भाई पहला मौका अर्जुन को मिलेगा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरी नारायणी सेना है जो आज तक कभी हारी नहीं है, ठीक है, दूसरा मैं खुद हूं और मैं नियत्ता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन मन ही मन सोचता है अरे यार मेरे को तो नारायणी सेना चाहिए, लेकिन पहला मौका मिल गया अर्जुन को। अर्जुन कहता है मेरे को तो आप चाहिए, मेरे को एडवाइजर चाहिए। तो दुर्योधन को नारायणी सेना का विकल्प मिल गया, दुर्योधन खुश हो गया। तो नारायणी सेना का मतलब क्या हो गया, आपका पोर्टफोलियो जो गिरते और चढ़ते बाजार में ऊपर नीचे होता रहता है। जब आपका पोर्टफोलियो बाजार गिरता है तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी डाउन होता है, और जब बाजार बढ़ता है तो पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक लीडर नहीं है, एक एडवाइजर नहीं है, लेकिन वही कृष्ण भगवान अर्जुन के एडवाइजर बने और उन्होंने उसको महाभारत में विजय दिलाई। तो साथियों, एडवाइजर का रोल निवेश करते समय भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आपके पास नारायणी सेना है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, लेकिन उसको संभालने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं है, एडवाइजर नहीं है, तो उसमें आपको रिटर्न मुश्किल से बनेगा, मुश्किल से बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास कृष्ण जैसा एडवाइजर है जिसने सलाह दी और वह अर्जुन महाभारत जीत गया, उसी तरह आपके निवेश के लिए आपको एडवाइजर लेना साथ में जरूरी है, ताकि वो आपको समय समय पर सही सलाह दे और आप ये निवेश रूपी जंग जीत जाए। और आपने जो प्लान कर रखे हैं भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो जो आपका निवेश का लक्ष्य है वो आपका एक एडवाइजर पूरा आपको करवा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।